राजधानी शिमला में पुलिस द्वारा चिट्टे के खिलाफ अभियान चलाया है और आए दिन चिट्टा तस्करों को पकड़ा जा रहा है। पुलिस द्वारा आम लोगों से भी चिट्टा तस्करों को पकड़वाने की अपील की जा रही है। वहीं शिमला व्यापार मंडल भी पुलिस के सहयोग के लिए आगे आया है और चिट्टा तस्करों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करने वाले लोगों को शिमला व्यापार मंडल भी नकद इनाम का ऐलान किया। व्यापार मंडल ने ऐसे लोगों को 11,000 रुपए तक का नकद पुरस्कार देगा जो इस काम के लिए पुलिस की मदद करेंगे। यही नहीं, यदि कोई बाजार में दुकानों में काम करने वाला व्यक्ति चिट्टा तस्करी में पाया जाता है तो उसे बाजार से बाहर निकाल दिया जाएगा। राजधानी में चिट्टे के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिमला व्यापार मंडल ने यह पहल की है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा कि शिमला पुलिस चिट्टे के खिलाफ बेहतरीन अभियान चला रही है। इसका नतीजा ये है कि कई बड़े गिरोह हत्थे चढ़ चुके हैं। इसके बावजूद शहर में इसका कारोबार जारी है। इसमें पुलिस की मदद करने के लिए लोगों को आगे आना होगा। भी दिया जा रहा है, 11,000 नकद इनाम दिया जाएगा। थोड़ा सा बारीकी से बताएं ये कदम आपने जो उठाया। देखो, जिस प्रकार से चिट्टे का कारोबार शहर के अंदर बढ़ता जा रहा है और रोज हम पुलिस वालों की खबरें भी आ रही हैं कि जिस तरीके से नए व्यापारी जो इस कारोबार में संलिप्त है वो पकड़े जा रहे हैं, उससे हम लोगों ने एक तय किया, सारे व्यापारी वर्ग को साथ लेकर के हमने एक मीटिंग की और उसमें एक तय किया कि जो भी व्यापारी को सूचना देगा वो सूचना हमारे तक आया करके अगर हम पुलिस वालों को देते हैं और पुलिस वाले उसको जो इस चिट्टे के कारोबार में संलिप्त है अगर उसको पकड़ता है तो उसके लिए हम व्यापारी वर्ग सारे मिल करके जो है सहयोग करेंगे पुलिस का, और जो भी हमारी तरफ से ये 11,000 नहीं जो भी मदद हो सकेगी उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। एसपी शिमला ने दावा किया है कि बाजार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सप्लाई करने में अपनी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आपको भी क्या लग रहा है, आपने पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ आजमाया है? अगर बाजार की बात करें, देखो, बाजार के अंदर जो बाहर से लोग आते हैं या जो लोग अपनी दुकानों के अंदर बाहर के व्यक्ति को काम पर रख रहे हैं, वो जो सूचना मिली है वो व्यापारी नहीं करता है, लेकिन जो व्यापारी के दुकान के अंदर जो काम कर रहे हैं वो शायद हो सकता है इसके अंदर संलिप्त हो, तो उसकी भी हम व्यापारी वर्ग जो है एक पूरी मुहिम चला रहे हैं कि कोई भी ऐसा कुछ उसमें पाया जाता है लड़का तो उसको वो बाजार से बाहर निकाला जाएगा, उसको यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। व्यापार मंडल ने क्यों ऐसी परसेप्शन बनाई, क्योंकि क्या बाजार में मामले ज़्यादा आ रहे हैं, शहर में मामले, कहाँ से विचार आया आपको? देखिए, आपके माध्यम से ही, समाचार पत्रों के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से ही हमें ये जानकारी रोज मिलती रहती है कि आज जो है इतना कारोबारी, इतना चिट्टा यहाँ से पकड़ा, इतना चिट्टा वहाँ से पकड़ा। ये हमारे लिए भी एक बड़ा सोचनीय विषय हो चुका है। अगर इस मुहिम के अंदर हम नहीं साथ देंगे तो कौन देगा, क्योंकि अगर पुलिस वालों को भी हम सूचना देंगे, हो सकता है हर जगह वो जो है मजबूत होकर के नहीं खड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अगर मजबूरी बन जाती है कि नहीं हमने इसको पकड़ाना है तो हम जाकर के पकड़ाएं, क्योंकि इससे जो है बच्चों का जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। होती है कि वो मदद करेंगे। क्या व्यापारियों की ओर से भी कोई ऐसी अब निगरानी रखी जाएगी, कोई ऐसी टीम व्यापारियों की ओर से बनाई जा रही हो स्पेशल निगरानी रखने के लिए? देखिए, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से बाजार के अंदर व्यापारी अपने कैमरे लगा करके, चाहे वो अंदर है चाहे बाहर के लिए वो एक किस्म से पुलिस वालों की मदद ही कर रहे हैं कि बाहर भी जो रखा है इसलिए रखा है उन्होंने कि आते जाते कोई भी संदिग्ध ऐसा दिखाई देता है तो उसकी सूचना हम पुलिस को दें और उसको पकड़ाने में पूरी मदद करें। संजीव जी, ये जो राशि है 11,000 रुपये की, कितने रुपये की राशि है और ये क्या सभी को दी जाएगी जो सूचना देगा, या कोई निश्चित इसमें रखा गया है कि इतने से ज़्यादा का चिट्टा पकड़ने का? देखिए, ऐसा होता है कि आपको पता है कि स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति बहुत हिम्मत करता है और हिम्मत करने के बाद जो है एक पूरे समाज को बचाने के लिए जो सहयोग देता है उसमें हमने एक राशि रखी है, लेकिन ये राशि बढ़ भी सकती है। अगर कोई लगता है हमें कि उसको पकड़ाने से जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है समाज के अंदर तो उस राशि को हम बढ़ा भी सकते हैं और उसको देने के लिए हम तैयार भी हैं। आपने कहा कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उनकी आशंका हो रही है, कितने लोग अभी पिछले कुछ दिनों में बाजार में आए हैं जो कर्मचारी के तौर पर भी कार्यरत हैं दुकानों में? देखिए, ये पीछे कुछ समय से आया था, लेकिन अब जो है व्यापारियों ने एक मुहिम चलाई है कि जो भी व्यापारी अपनी दुकान के अंदर किसी कर्मचारी को रखेगा तो उसकी सूचना पहले सदर थाने में देगा ताकि उसका जो चरित्र है वो पूरा सामने आ सके और उसके बाद ही उसको कारोबारी रखेगा। इसकी शुरुआत हो गई है या अब होने वाली? हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने सारे बाजारों में और मीटिंग करके ये बोल दिया है कि जो भी व्यक्ति आप कर्मचारी रखें उसकी पहले सूचना सदर थाने में दो। और जो पुराने कर्मचारी हैं क्या उनकी भी कोई ऐसी जांच होगी? नहीं, देखो, जो पुराने हैं वो तो हमें पता ही है कि क्या करता है, क्योंकि जो भी इस कारोबार के अंदर संलिप्त रहता है वो एक जगह नहीं रहता, वो कम से कम 1 महीना रहेगा, 1 महीना कहीं और चला जाएगा। पर जो बेचारे शुरू से लेकर अपना परिवार का जो पालन पोषण कर रहे हैं वो तो हमारे संगी साथी हैं।